पुत्रों को, अपनी प्रजा को मौन व्रत धारण कर परमहंसों की भांति विचरण करने लगे। अब सारा राजभार इनके बड़े बेटे भरत जी के ऊपर आया। तो भरत महाराज ने भी पंचजन्नी नामक कन्या से विवाह किया। 5 संतान उत्पन्न भई। जब संतान योग्य हो गए तो उनको राजपाट सौंप के, क्योंकि इनके पिताजी ने उपदेश करके गए थे कि यह तन भजबे योग, विषय योग नहीं, भगवान को भजबे योग है। और जैसे ही पुत्र योग भय राजपाट सौंप करके महाराज पुलह आश्रम में जाकर के गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करने लगे। परंतु ठाकुर जी की कुछ और ही लीला थी भक्तों से करवाने की। तो क्या किया ठाकुर जी ने लीला कि एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे। तब तक क्या देखा कि जो गर्भवती एक मृगी जिसका प्रसव, बच्चे को जन्म देने की अवधि जिसकी पूर्ण हो चुकी है, वो दर्द से करा रही है और पानी पी रही थी। तब तक पीछे से सिंह ने आवाज लगाई और भयभीत उसने छलांग लगाई। तो जैसी छलांग लगाई तो उसके गर्भ का शिशु पानी में गिरा और बहने लग गया। मृगी का तो प्राणांत हो गया, मृग मर गई। तो उनको लगा ये भी मर जाएगा। उसको उठाए, अपने कुटिया ले आए, सहलाए, उसको दुग्ध पान कराए। दुग्ध पान कराए, धीरे धीरे उनकी सेवा से वो बड़ा होने लगा। अब देखो, दया यहीं तक, दया करे धर्म मन राखे। परंतु अब ऐसी दया करने लगे भरत जी महाराज कि उसमें आसक्त हो गए। अब भजन पूजन छोड़ करके जंगल जंगल घूम घूम करके कोमल कोमल पत्ते लाते, उसको खिलाते, उसको साथ में लेके चलने लग गए। भजन करने के लिए बैठे रहते थे और आता था पीठ में जाकर खुजली करने लग जाता तो उसको अपने गोद में बैठा करके सोहराने लग जाते। एक सच्ची बात बताऊं, संसार में चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, सबको ये पता है कि मेरा जन्म कब हुआ, मैं पढ़ने लिखने कब गया, मैं परदेश कब गया, मेरा विवाह कब हुआ, धर्मपत्नी का बर्थडे कब है, शादी का सालगिरह, सब पता है। परंतु जो वास्तविक सत्य है वो किसी को नहीं पता है किसी को पता कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी? किसी को नहीं पता। जो अटल सत्य है उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जो भरत जी महाराज भजन करने आए थे, उस मृग के छौना में इतने आसक्त हो गए कि भजन पूजन सब छोड़ दिए। और अंत समय आया महाराज तो मृग का छौना झुंड पाया मृगों का तो भाग गया। अब उसमें इतने आसक्त थे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। अब कहाँ मृग का दौड़, कहाँ दो पैर का दौड़, वो तो निकल गया। अब उसके विरह में आंख बंद करे भजन करने के लिए तो मृग का छौना दिखाई पड़े। भजन में मन ही ना लगे महाराज। अंत गत्वा ये हुआ कि उसका चिंतन करते ही रहे, तब तक शरीर छूट गया। अब कहा गया है अंते यामति सागति। कैमरामैन अगर फोटो खींच रहा हो और जरा सा मुख इधर उधर हो जाए तो जैसे मुख इधर उधर होगा वैसे फोटो आएगा। पहले इसीलिए जब कैमरामैन फोटो खींचता था तो सबको पहले सावधान कर देता था, रेडी, तो सब सावधान खड़े हो जाते थे। और जैसे सब सावधान दिखते थे फोटो खींच लिया जाता। और जरा से यदि चूक हो जाए कि रेडी कहने के बाद इधर उधर देख लिए तो वैसे फोटो बन जाती है। अब के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो सेल्फी आ गई, जिसके सीधे मुंह दिए भगवान वो भी टेढ़ा करके खींचता है। अब की तो लीले अपार है। अरे आपको आश्रम की घटना बतावें, ओवर ब्रिज है ठीक आश्रम के सामने। अब सोचो सुबह सुबह लोग ऊपर वॉकिंग करने जाते हैं
उस भले आदमी को इतना नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से गिरूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। अब उधर से भगवान सूर्य निकल रहे थे तो उसने क्या सोचा कि उनके साथ में सेल्फी ले लूं, और सेल्फी लेते लेने के चक्कर में वो नीचे आ गया। उसकी खोपड़ी ओपड़ी सब बराबर हो गई महाराज। ये सेल्फी यानी जिसको लकवा न मारा हो ना, सेल्फी पकड़ा दो, देखो लकवा कैसे मारता उसको। इतना गजब, पता नहीं 2 उंगली दिखाना, उसमें आँख फोड़ देंगे, क्या कर देंगे भगवान जाने। आंखें तो ऐसी हो जाती हैं कि क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े गोटे बाहर आ रहे हो, सब बारूद के गोले। तो अंते यामति सागति, अंत में व्यक्ति जिसका चिंतन करके मरता है, ये बात जान लो, उसको अंतगत्ता वही बनना पड़ता है। इसलिए जो सतत भजन किया जाता है ना, इसीलिए कि मान लो हम सो रहे हैं और उस समय यदि हमारा प्राणांत हो गया तो, इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि 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 जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहि आवत नाहि, अंतराम कहि आवत नाहि, अंतराम कहि आवत नाहि। इस चौपाई के 2 अर्थ हैं। एक तो ये है कि जो संत जन अपने आप को भगवान को अर्पण करके हमेशा यही यत्न करते हैं कि अंत में हमारे मुख से राम नाम निकल जाए, क्योंकि अंत में जो राम नाम कहता है उसे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं होना पड़ता। और जो जीवन पर्यंत विषयों में रत रहा महाराज, उसके मुख से अंत में राम नाम नहीं आता। वो चाह करके वो केवल बेटा बेटी, धन गड़े हुए धन, उगरे हुए धन, फंसा हुआ धन, इसी में रहता है। अंतगत्ता उसे चूहा मेढक बिल्ली चींटी बनना पड़ता है। इसलिए जब अपना अंत समय आवे तो जैसे फोटो खिंचाते समय एकदम सावधान हो जाते, उसे सावधान हो जाना चाहिए। ऋषि मुनियों की भांति राम 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 इत्यादि में लग जाना चाहिए। अंत राम कही आवत नाही, अंत में अगर हमारे मुख से राम नाम निकल गया तो फिर आना नहीं पड़ता। परंतु भरत जी महाराज मृग के छोड़ने का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उनको मृग का ही मिला। परंतु भजन का इतना प्रताप था कि उन्हें अगले जन्म का सब कुछ पता था कि मुझे किस कारण से मृग बनना पड़ा। शनै शनै उसे भी जब प्राणांत हुआ तो भगवान ने कृपा करी, फिर से इन्हें मनुष्य तन दिया, और भी ब्राह्मण कुल अंगिरा गोत्री ब्राह्मण कुल में इनकी उत्पत्ति भई। परंतु अब की बार अपने आप को एकदम सावधान कर लिया कि अब की बार चूके तो चूकते ही रह गए। एक बार राजा बने और एक बार जो है मृग बने, और अब जो है बनना है तो केवल ठाकुर जी का ही बनना है, अन्य किसी का बनना नहीं है। तो अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे स्वभाव को अपने में ही छिपा लिया उन्होंने।
जब ये थोड़े बड़े भये तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया और सब भाई तो पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए, कर्मकांडी हो गए। परंतु महाराज एक कभी स्कूल का आई भी नहीं सीखा कि आई भी सीख लूंगा तो होगा कि चलो साइन करने लायक तो है। पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया महाराज, परंतु हारो पिता पढ़ाई कोई नहीं। परंतु जब तक माता पिता थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब माता पिता का प्राणांत हो गया तो भाइयों को तो एलर्जी नहीं, पर भौजाइयों को बड़ी दिक्कत, क्योंकि इनके भाई बंधु कमा कमा के लाते, इनको कहीं नहीं जाना। परमहंसों जैसे मस्त एक जगह बैठे रहना, खाने को मिल जाए तो खा लेना, वहीं थाली सरका देना, वहीं सो जाना। भौजाइयों को बहुत बुरा लगे ये बात। अब देखो जो चिंता से मुक्त रहता है ना, तो चाहे घास खुआ खाए चाहे सूखी रोटी खाए, वो मस्त रहता है। और जो कामनाओं के बंधन वाली रस्सी से बंधा हुआ है, उसको चाहे जितना खिलाओ, दिमाग में अगर टेंशन ले रखा है तो ऐसे ही दिखेगा वो। तुम्हें ये बड़ी चिंता हो कि हम अपने स्वामी को तो माल पुआ घी चपोरी रोटी खिला रहे हैं और फिर भी सिंगल पत्ती होते चले जा रहे हैं, और ये देखो खुले सांड जैसे खाए के मोटाए रहा, चाहे जो दे दो खाए के मस्त रहता है। रोज घर में इस बात को लेकर के कलह होने लग गई। तो भाइयों ने सोचा कि इसको घर छोड़ा दो, खेत में बैठा दो। और जैसे खेत में बैठा है महाराज, यहाँ क्या करना, बोले खेत में बीज डाला गया है, एक भी चिड़िया बैठी नहीं चाहिए, चिड़िया उड़ाते रहना, तो सारा दाना चुग जाएंगी, फिर फसल नहीं उगेगा। भरत जी को लगा बताओ, आज तक मैंने कोई अपना चीज माना ही नहीं, तो मैं इसे अपना कैसे मान लूं। अब बताओ, ये संसार राम जी का, ये संसार में बनाई गई ये चिड़िया राम जी की, ये खेत राम जी का, तो फिर मैं कौन होता बीच में। फिर क्या था महाराज, जो चिड़िया बैठ रही बैठने दो, जो नहीं बैठ रहे उनको बुला बुला के खिलाने लग गए। अरे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ ये चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये सारा संसार राम जी का, और जितनी चिड़िया चुंगुआ है ना, सब राम जी की चिड़िया है। परंतु ये जो राम जी की चिड़िया यहाँ दिखाई दे रही है ना, ये खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ये केवल अन्न खाने वाली बात नहीं करे कि मालपुआ बनाओ, रबड़ी घोटाओ, परेठा बनाओ, पूड़ी फुलाओ, वो खाने वाली बात नहीं। अरे वो खाओ जिससे जन्म सुधर जाए, वो खाने वाली बात हो रही है। मानो जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले जितने सब राम जी की चिड़िया वाले हैं, सब राम जी की चिड़िया। अरे भैया, राम नाम के हीरे मोती, उसे चूंगो ना। उसे चूंगने की बारी आती है तो कान में दर्द, मुंह में दर्द, और सबसे ज्यादा सर में दर्द।
बहुत अगर प्रेशर डाला गया तो अगर लेकर के माला 2-4 सरकाए कि कमर घुटन में दर्द, अरे फेंको, मेरी बस की बात नहीं। जब ऐसा करते हुए भाइयों ने देखा तो खेत से ही भगा दिया, तू जा जहां तेरे को खाने के मिले खा, अन्यथा तू ऐसे घूमता रहे। ठीक है भैया, चल पड़े। गांव गांव नगर नगर घूमने लग गए, जहां न कुछ खाने पीने का मिले तो मिल जाए, न मिले तो कोई बात नहीं, पानी पी करके रूखे सूखे पत्ते खा करके अपना मस्त रहते। चोरों के सरदार ने माता भद्रकाली से कहा, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए ना तो मैं तुझे नर बलि दूंगा, नर बलि तुझे मैं प्रदान करूंगा। भगवान कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति भई। उसने अपने चमचों से कहा कि जो मिले उसे ले जाओ, भद्रकाली को भेंट देना है। और तो कोई मिला नहीं, परमहंस जैसे अवधूत जैसे घूमते हुए मोटे तगड़े भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के ले गए महाराज, बढ़िया नहलाए खिलाए, खूब अच्छा वस्त्र पहनाए। और जैसे ही महाराज भद्रकाली जी के सामने लाए, ये तो ठहरे परमहंस, इनको इससे मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि नष्ट इस शरीर को होना है, मुझे नहीं। भद्रकाली के सामने बोले लेट जाओ महाराज, ये लेट गए। और चोरों ने जैसे ही खड़ग निकाल के भद्रकाली का इनका सर काटने का प्रयत्न किया महाराज, तो भद्रकाली के मूर्ति में साक्षात स्वयं भगवती प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली की जय। उन दुष्टों के हाथ से तलवार छीन करके जितने थे सबको सीताराम करके अंतर ध्यान हो गए। जब भरत जी ने देखा तो सारा दृष्ट बदल गया था महाराज। उन्हें लगा कि भद्रकाली ने कृपा करी, माता को प्रणाम किया। अब मन में सोच लिया कि संसार से कोई लेना देना नहीं, अब भगवान जहाँ ले चलेंगे, जैसे ले चलेंगे, जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, अब वैसे ही रहूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही
वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हेना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तुम्हारी मर्जी। ना कोई उल्हेना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तुम्हारी मर्जी। सहाओगे दुख सुख, सहाओगे दुख सुख, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की। जय। इस तरह से सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगण से मुलाकात हुई। श्री जड़ भरत जी महाराज जीवन में पहली बार राजा रघुगण से बोले। जब उसे अपना अपमान करते हुए देखा तो उसके उस अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। उस उपदेश को सुनकर के राजा रघुगण के अभिमान नष्ट हो गए। संतों के चरणों के प्रति उसका प्रेम बढ़ा और अंतगत्वा तो भगवान के परम धाम गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज थोड़ी सी आप हमें भूगोल और खगोल के बारे में बताओ। ये नर्क क्या होता है, उस नर्क के बारे में बताओ। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित